हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग ब्रांच अकाउंट का जो दूसरा मेथड है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक है, आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज स्टॉक एंड डेटा मेथड में इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये जर्नल यहाँ पे गिवन है, लेकिन बेहतर है कि जर्नल से बेहतर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में हम लोगों का जो मेन कंसेप्ट है वो ब्रांच में जो भी हम लोग स्टॉक भेजते हैं वो सारे स्टॉक का रिकॉर्ड होगा। हम लोग अगर स्टॉक भेजे हैं तो स्टॉक अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे कि ब्रांच के पास कितना स्टॉक है। सारा चीज रिकॉर्ड होगा, हर चीज, नॉर्मल एब नॉर्मल सब कुछ, जिससे कि स्टॉक बढ़ता है जिससे कि स्टॉक घटता है वो सारा चीज यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में मतलब हम लोग यहाँ पे डेटर अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, ये पता करने के लिए कि डेटर को कितना माल बेचा गया है। इसके अलावा यहाँ प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये तीन अकाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो स्टॉक, और स्टॉक का लोडिंग हम लोग कैंसिल करते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट में। किस तरीके से करते हैं, डेटर अकाउंट ऑलरेडी आप लोग बनाना जानते हैं, ये हम लोग बनाएंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो जर्नल है, ये जर्नल आप लोग पढ़िएगा। ये जर्नल ये जो लेजर यहाँ से बना हुआ है ये हम आप लोगों को समझाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे कितना तरह का अकाउंट आपका बन जाता है। एक है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक है ब्रांच डेटर अकाउंट, एक गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। ये यूं ही फोकट का एक अकाउंट होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस पोस्टिंग करो और पोस्टिंग करके क्लोज कर दो, जैसे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हुआ करता था। और ये ब्रांच कैश अकाउंट, कैश में जो भी ब्रांच से लेन देन हो रहा है, ब्रांच के पास जो पैसा आ रहा है वो डेबिट होगा, और जो भी ब्रांच से पैसा जा रहा है वो क्रेडिट होगा। और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट मतलब यहाँ पे कोई भी अगर खर्च होता है तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब जो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच डेटर अकाउंट है, और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट है। यहीं से आपका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यहाँ से निकलेगा, और उसके बाद वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। क्लियर है? तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि ब्रांच में कोई भी तरह का स्टॉक अगर आता है तो ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। क्या क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस रहता है, कुछ ब्रांच में है और कुछ ट्रांजिट में है। जो ट्रांजिट में है वो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर ब्रांच में कितना माल भेजे हैं, ब्रांच डेटर से मान लो रिटर्न आ गया, सरप्लस इन स्टॉक, सरप्लस कभी कभी हो जाता है ब्रांच में, तो वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ब्रांच से जो भी माल गया, जैसे ब्रांच ने रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रांच ने सेल कर दिया, कैश सेल भी होगा, क्रेडिट सेल भी होगा। अगर गुड्स गया है तो एंट्री यहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, तो इन सारे चीजों से रिलेटेड पैसा, मतलब स्टॉक जा रहा है, ब्रांड डेटर के पास क्रेडिट सेल के लिए गया। अब नॉर्मल लॉस हो, नॉर्मल लॉस है, हर तरह का लॉस लेस होगा। क्यों? हमारा कंसेप्ट है कि स्टॉक को मेंटेन करना है, तो स्टॉक कोई भी रीजन से घटेगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, नॉर्मल लॉस, शॉर्टेज इन स्टॉक, और जो जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ब्रांड डेटर आप सब जानते ही हैं, ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने ब्रांड डेटर किया है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है। यहाँ पे हम लोग लोडिंग कैंसिल करने का काम करेंगे। लोडिंग कैंसिल होगा यहाँ पे, जो भी स्टॉक हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान में जो ट्रांजेक्शन होगा उन सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर लोडिंग कैंसिल होगा। लोडिंग कैंसिल होने के लिए ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट रहता है, और ये लोडिंग कैंसिल होगा हर एक के ऊपर। ऑपोजिट साइड में ये कैसे होगा, सम्स हम लोग जब करेंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद हम लोग ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जिसमें के
निकलता है। तो चलिए हम लोग एक सम्स करते हैं, एक स्टैंडर्ड सम्स हम लोग लेते हैं यहाँ पे। हंड्रेड एंड थ्री बोले थे ना न्यू सिस्टम जो है। चलिए स्टॉक एंड डेटर के ऊपर सम्स यहाँ से शुरू है, तो हम लोग यहाँ से ही क्वेश्चन लेंगे। और अगर आपने अब तक प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखा है तो वो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देख लेना इस चैप्टर के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हम लोगों को लिखा है कैलकाटा हेड ऑफिस हैज अ ब्रांच एट नागपुर, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। गुड्स जो इनवॉइस किया जाता है वो कॉस्ट प्लस 25%, मतलब हेड ऑफिस जो ब्रांच को माल भेजता है ना वो कॉस्ट में 25% जोड़कर भेजता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक आईपी पे है, गुड्स ब्रांच को इनवॉइस किया गया है, ब्रांच डेटर का बैलेंस है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है, ब्रांच का सेल है जैसे कैश सेल, क्रेडिट सेल है, बैड डेप्ट है, डिस्काउंट अलाउड है, ये सारा डेटर में जाएगा। ब्रांच का एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यहाँ पे गिवन है। तो एक बहुत ही नॉर्मल सम्स है, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इसके बाद जो हम लोग सम्स करेंगे बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड होगा। वो सम्स करने के बाद सीयू में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकोगे। तो ये हमारा एक बेसिक सम्स है, लेकिन फिर भी इस तरह का भी सम्स सीयू में आया है, तो पहले हम लोग ये सम्स ले लेते हैं। तो हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाने को बोला है? एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर और ब्रांच पीएल। इतना सारा अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बनाते हैं सारा अकाउंट। एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो इतना छोटा है कि वो यहीं आ जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो मेरे पास जगह है तो हम लोग इसको वहीं कर लेते हैं। सीधा है, टेढ़ा है, देखिए ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकाउंट इसे किसी भी हाल में बनाना ही है। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट और यहां पे है ब्रांच
डेटर अकाउंट, और यहां होगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर दिया हुआ है क्या सम्स में? हाँ, ईयर दिया हुआ है। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1996। ये सब में डेबिट क्रेडिट आप लिख देंगे। यहां आएगा, ये एक बना लेते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी बैलेंस होगा ब्रांच स्टॉक का वो हम लोग पहले लिख लेंगे, और डेटर का। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? स्टॉक का बैलेंस है 30,000 और डेटर का बैलेंस है ओपनिंग 24,000। तो ये बैलेंस हम लोग लिख लेंगे। डेट क्या है? 11, क्या है डेट? 11/96 लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है बोलो? स्टॉक है 30,000। अब यहां पे लास्ट डेट दे दो 31/12/96। अब डेटर में बैलेंस लिखते हैं 1196 को। टू बैलेंस बीडी कितना है? अब यहां पे लास्ट डेट देंगे 31/12/96। अब सबसे पहले ब्रांच स्टॉक का तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब जो भी बैलेंस है ओपनिंग स्टॉक वो किस में है? लोडिंग पे है। आप यहां देखो इनवॉइस प्राइस पे, और इनवॉइस प्राइस क्या है? 25%, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस। तो अगर कॉस्ट प्लस 25% है तो आप वर्किंग नोट में कर दीजिएगा नोट नंबर 1 में लोडिंग 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 25, क्योंकि आपका स्टॉक इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा? इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना होगा। 25/100 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन कॉस्ट। इसका मतलब हमें जाना है ऑन आईपी, इनवॉइस प्राइस मतलब सेल प्राइस पे जाना है। रेट कन्वर्ट करना है सेल प्राइस पे, तो ऊपर जितना होगा नीचे उतना क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो क्या आ गया? 1/5 ऑन आईपी। तो इनवॉइस प्राइस पे 1/5 हो गया। ठीक है, तो सिंपली 1/4 ऑन कॉस्ट है, 1/5 ऑन आईपी हो गया। ठीक है, तो लोडिंग जो है ना, इसका लोडिंग कैंसिल होगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। कितना? 6,000। हो गया, ये लोडिंग कैंसिल हो गया। अब उसके बाद है गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 138,000, 1,38,000 रुपया में हमने भेजा है। तो ब्रांच स्टॉक के डेबिट में होगा, क्योंकि स्टॉक गया है। तो स्टॉक गया है तो स्टॉक बढ़ गया, तो यहाँ क्या होगा? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना? तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में ये पोस्टिंग होगा। यहां पे लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना? 138,000। अब उसके बाद इसका लोडिंग कैंसिल होगा, क्योंकि हमने बोला जब भी स्टॉक
लेन देन होगा ब्रांच और हेड ऑफिस के दरमियान में हर एक ट्रांजेक्शन पे लोडिंग, ये भी आईपी पे है। किस पे है? तो 1/5 ऑन कॉस्ट है, सॉरी 1/4 ऑन आईपी, तो 1/5 ऑन 30,000। यहां भी हम लोगों ने दिखा दिया। अरे मुन्ना ये देखो 30,000 पे जो लोडिंग कैंसिल हुआ था। अब ये जो है ना ब्रांच जो हमने गुड्स सेंड किया, इसका भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना का माल है? 1,38,000। तो 1,38,000 के ऊपर लोडिंग कितना होगा? 1/5, क्योंकि ये है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे रेट कितना है? 1/5। इनवॉइस प्राइस पे 1/5 कितना होगा? अब यहां पे बाई गुड्स इनटू ब्रांच लिखा है ना, तो गुड्स इनटू ब्रांच के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। 27,600। क्लियर? उसके बाद ब्रांच डेटर ऑन 1 जनवरी 1996 24,000। ओपनिंग ब्रांच डेटर हम लोगों ने एंट्री ऑलरेडी कर लिया है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने माल वापस किया, तो ब्रांच के पास से स्टॉक निकल गया है, तो यहां पे होगा क्या बोलकर? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना? रिटर्न। इसके ऊपर भी लोडिंग कैंसिल होगा, तो यहां लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग। 2000 आईपी पे है, तो आईपी के ऊपर रेट क्या है? 1/5। कितना हो गया? 400। इसके बाद क्या है? ब्रांच से सेल हुआ 64 और 72,800। क्या ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेल किया? क्या गधे हो तुम लोग? अरे बोलो फटाक से। हेड ऑफिस तो माल बेचने के लिए दिया है ब्रांच को, ब्रांच तो कस्टमर को ना बेचेगा। तो हेड ऑफिस को थोड़ी ना सेल कर। इसका मतलब ये रिलेशन किस में है? ब्रांच में और कस्टमर में। तो क्या इसमें लोडिंग कैंसिल होगा? नहीं। जो भी स्टॉक का मामला होता है लोडिंग उसमें कैंसिल होता है। तो ये सेल है, लेकिन स्टॉक तो गया है ना। स्टॉक गया है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय कैश। कुछ तो कैश में आया, कैश सेल कितना का? 64,000। और जो क्रेडिट सेल है वहां यहां लिखाएगा बाय ब्रांच डेटर। कितना? अब डेटर अकाउंट तो हमारे पास है, डेटर के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक 72,800। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या है। बैड डेप्ट हो गया 700। तो भैया बैड डेप्ट तो ब्रांड डेटर के क्रेडिट में होगा बाय बैड डेप्ट। कितना? अब ये बैड डेप्ट है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बना हुआ, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 700 है। तो ये बैड डेप्ट ना कहा जाएगा? पीएल में। पीएल में चला जाएगा टू, क्योंकि जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा वो पीएल से होकर गुजरेगा, उसे पीएल में जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। इसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड है 600, तो इससे भी डेटर घटेगा। यहां होगा बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना? 600। डिस्काउंट अलाउड भी क्या है? एक्सपेंस है, वो भी पीएल में जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड। कितना? 600। फिर क्या है? ब्रांच एक्सपेंस कितना? 14,000। तो ब्रांच एक्सपेंस है, तो यहां एक्सपेंस का तो कोई अकाउंट नहीं है, तो हम लोग यहां आएंगे टू ब्रांच एक्सपेंस। कितना? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, यहां ना थोड़ा जगह छोड़ के लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? सॉरी, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 27,000
27,600। तो इसके ऊपर लोडिंग कैंसिल होगा। टू स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ये 27,600 जो है ना ये कॉस्ट पे है। आईपीपी कितना होगा 1/5, बोलो 55/20। क्लियर हो गया लोडिंग कैंसिल। और क्या बचा है भाई, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से कैश मिला, आप क्या एंट्री करोगे, डेटर अकाउंट के क्रेडिट में बाई कैश कितना 81,000। ठीक है, उसके बाद और यहां और कुछ आइटम है नहीं, सारा खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है ना। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बंद करेंगे। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बंद करो। कहां बंद हो रहा है फटाफट बोलो, डेबिट या क्रेडिट। तो बताओ भाई, बताओ कितना आया यहां पे। अब देखिए 1600 क्रेडिट में नजर आना चाहता है, 1600 चाहता है कि वो क्रेडिट में आए। क्रेडिट में आने का यह मतलब होता है कि स्टॉक घट रहा है, किसी ना किसी रीजन से घट रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है किस रीजन से घट रहा है। तो हम लोग इस तरह के स्टॉक को बोलेंगे शॉर्टेज। क्या बोलेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय शॉर्टेज। ये एबनॉर्मल लॉस होता है, ये होगा बाय शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक का शॉर्टेज है। अब स्टॉक का शॉर्टेज है तो स्टॉक का शक्ल है। अगर ये स्टॉक है तो इसके ऊपर लोडिंग भी कैंसिल होगा। तो यहां पे लिखेंगे तो लोडिंग इसके ऊपर कैंसिल करेंगे, 1600 आईपी पे मानेंगे क्योंकि ये सारा आईपी पे ही मेंटेन्ड है। तो आईपी के ऊपर 1/5 320। अब देखिए ना, ये एबनॉर्मल लॉस है एक तरह का, है ना। तो यहां पे टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा। 1600 था ना, आईपी 1600 था, लेकिन इसके ऊपर लोडिंग तय है एकदम, अब तय हो गया। अभी देखना, अभी अभी आ रहे हैं हम, आ रहे तुम्हारे पास आ रहे हैं, तय 100% कंफर्म है ना, आ रहे हैं अभी। सुनिए 1600 रुपया आईपी था और उस पे लोडिंग कितना था 320 माइनस 320, तो ये कितना हुआ 1280। ठीक है, अब जो है ना स्टॉक एडजस्टमेंट आपको देगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या देगा आपको, आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताइए जब तक हम लोग उसका पिटाई करके आते हैं। वो बड़ा जल्दी निकाल लिए, चलो ये ऐड कीजिए, ये लेस कीजिए, तो ये आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अरे थोड़ा टाइम दीजिएगा तो, ताकि उनको पीट के आए हम। बोलिए 27360। ठीक है, अब जी ग्रॉस प्रॉफिट है तो बैलेंसिंग ही होगा मैम। हाँ, अब देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट ना ब्रांच पीएल में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। हो गया। अब ये जो गुड्स एंड ब्रांच है ना, इसको या तो ट्रेडिंग से बंद करते हैं या तो परचेज से बंद है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ये मैन्युफैक्चरर है या क्या है। तो ट्रेडिंग 1,10,400 ये बंद हो गया। अब बच गया ये डेटर। डेटर को बंद करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेटर का, बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आया 14,500। अब हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहां पे लिखेंगे टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ रहा है बोलो, ये 55 ओ सॉरी 10,280। तो ये था ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। उम्मीद करते हैं ये क्लियर होगा। अब हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सम्स लेंगे
ठीक है, एकदम सुपर नॉर्मल सम्स। जी हाँ, सुपर नॉर्मल सम। तो वो अब हम लोग लेंगे, तो ये फटाफट आप कॉपी कीजिए, उसके बाद एक और सम्स हम लोग करेंगे। कॉपी हो गया? सुनिए, कभी कभी सम्स में आपसे कहता है कि स्टॉक रिजर्व बना कर दिखाइए, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाइए, तब क्या करोगे आप? कुछ करना नहीं है, छोड़ देना है। छोड़ना नहीं है। अब आप देखिए कि स्टॉक रिजर्व हम लोग बनाएंगे कैसे। बहुत आसान है स्टॉक रिजर्व, बहुत छोटा सा अकाउंट है। देखिए, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये जो है ना स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व ओपनिंग बैलेंस होता है। क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस होता है ना। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक रहता है ना, वैसे स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग यहां पे होगा 11,1990 बाय बैलेंस बीडी। कितना का लोडिंग था? 6,000। तो इसके ऊपर यहां पे हम लोग लिखेंगे 11,1996, लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। कितना लिख देंगे? 6,000। हो गया खत्म। और साल के एंड में जो ये होगा ना, टू क्लोजिंग स्टॉक, यहां लिखा है टू स्टॉक रिजर्व, लिखा है ना, तो यहां लिखोगे बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना? 20। तो ये रह जाएगा बैलेंस। अब टू बैलेंस सीडी हो गया खत्म। 55-20। अब यही सीडी जो ना अगले साल बीडी हो जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं है कुछ नहीं है इसमें। कुछ नहीं है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट अब बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब। देखिए, हम लोग यहां सिर्फ पुट करने का काम करेंगे, ताकि कम समय में ज्यादा काम हो जाए। ठीक है। चलिए, सुभाष इलेक्ट्रिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद आप सीयू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में है, तो वो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है। तो नंबर 38 हम लोग करेंगे। आप होमवर्क करना 37 और 36 होमवर्क करना है आपको। ठीक है। ईस्टर्न केमिकल भी बहुत ही स्टैंडर्ड सम्स है ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ये ईस्टर्न केमिकल। और इससे बेहतर सम्स जो है कराने लायक, ज्यादा पॉइंट्स इसमें हम लोगों को मिल जाएगा सुभाष इलेक्ट्रिकल्स। अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये गलत आ गया। चलो ये हो गया। Subhas Electrical has its branch at Chandigarh and Gwalior to whom goods are invoiced at cost plus 25%। कॉस्ट प्लस 25% पे इन्वॉइस किया जाता है और कॉस्ट में 25% जोड़ के किया जाता है। इसका मतलब लोडिंग हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं डायरेक्ट। लोडिंग जो है वो कितना है 25% ऑन कॉस्ट। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 25/100 ऑन कॉस्ट है। तो भैया 25 से कम 25 चौके 100, 1/4 है ना, तो ऊपर जितना है नीचे जोड़ दो, 1/5 ऑन आईपी हो जाएगा। ये रेट हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ चंडीगढ़ ब्रांच। आपके पास चंडीगढ़ ब्रांच का इंफॉर्मेशन है एंडिंग ऑन 31 मार्च 1994 और यहाँ पे स्टॉक डेटा पीडी कैश भी है। पीडी कैश भी है तो हमें एक पीडी कैश का अकाउंट बना लेना है। नहीं बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ रहेगा। पीडी कैश दिया है तो हो सकता है एक्सपेंसेस निकालना पड़े, है ना। और ब्रांच पीएल आप बनाते हो, ब्रांच पीएल बनाते हो और पीएल में पीटी एक्सपेंस जाएगा, कितना पीटी कैश भेजे वो नहीं जाएगा। ठीक है जी हाँ, हो सकता है ये देगा, आपके दिमाग में पहले से आ जाना चाहिए। अगर पीडी कैश दिया है तो क्यों दिया है, खर्चा के लिए निकालने के लिए दिया होगा। अब सुनो, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 93-94 में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ। गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, नॉर्मल लॉस, गुड्स पिलफरेड, गुड्स लॉस्ट, इसीलिए ये स्टैंडर्ड सम्स है। हर तरह का चीज दे दिया आपको। इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा दे रहा है लॉस बाय फायर के लिए, इंश्योरेंस क्लेम भी है। कैश सेंड फॉर पीडी एक्सपेंस, पीडी एक्सपेंस के लिए कैश कितना भेजा गया, बैड डेट कितना हुआ, गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर, ये ट्रांसफर भी है इस सम्स में। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है। इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कितना इंश्योरेंस चार्जेस पे किया है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है, तो इंश्योरेंस का खर्चा कहां जाना चाहिए, ब्रांच पीएल में जाना चाहिए। और यहां पे क्लोजिंग बैलेंस है, तो एक एक करके हम लोग सारा अब कर लेते हैं यहां पे। तो यहां पे जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट है, ब्रांच डेटर अकाउंट है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो हमें जो बनाना है यहां पर एक अकाउंट और बनाना है, वो क्या है, पीटी कैश। पीडी कैश अकाउंट हमें बनाना होगा। अब बाकी बस यहाँ पे हमारा बना हुआ है, तो हमें और क्या करना है, बस सिर्फ पुट करना है। तो सुनो, सबसे पहले आप डेट देखिए, यहाँ पे डेट क्या गिवन है, डेट है भी कि नहीं है। हाँ, ये डेट क्या है, शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 93 से,
डेट 1 अप्रैल 93 से शुरू हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 93 होगा, और क्लोजिंग 31/12/94। ठीक है, सबसे पहले आप ब्रांच स्टॉक के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आप लिखिएगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? 40,000। तो आप 40,000 रुपया लिख लीजिए डेबिट में, और इसके ऊपर आपको लोडिंग कैंसिल करना होगा 1/4/93 को बाय स्टॉक रिजर्व। ऑलरेडी स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना मैंने प्रीवियस सम्स में सिखा दिया है। तो कितना स्टॉक रिजर्व है? 40,000 का। आईपी है, आईपी के ऊपर 1/5, 8,000 रुपया लोडिंग कैंसिल हो गया। क्लियर? अब यहां डेट चेंज करेंगे, 31/12/90, सॉरी 31/3 होगा ना, यहाँ 31/3/94। चलो देखो अब ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद डेटर का बैलेंस है 12,000 का। डेटर का बैलेंस आप 12,000 पुट कर दीजिए। उसके बाद पेडी कैश है 150, पीडी कैश के डेबिट में लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी 150। उसके बाद ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 93-94 के दौरान में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स एंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे है। देखो ये 4,20,000 है, थोड़ा सा ये टेढ़ा है पर मेरा है। इंश्योरेंस कंपनी पेड 3,000, पीटी कैश एंड कैश सेंडर, बैड डेट 400। ठीक है, गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर ब्रांच अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, ये ठीक है, यहां से आके ठीक हो गया। गुड्स, सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे गुड्स इनटू ब्रांच 4,20,000 का। तो एंट्री क्या होगा? ब्रांच स्टॉक टू गुड्स इनटू ब्रांच कितना का? 4,20,000। इसके ऊपर लोडिंग कैंसिल होगा। क्या लिखेंगे? बाय ब्रांच स्टॉक 4,20,000 है, उसका 1/5, बोलो कितना होगा? 84,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद चलो ये हो गया। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 15,000 का, 15,000 का रिटर्न आ गया। तो गुड्स रिटर्न, तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू, अरे सुनो, गुड्स इनटू ब्रांच अगर गया है तो रिटर्न आएगा, तो यहां लिखेंगे कितना का? 15,000 का माल रिटर्न आ गया, तो लिखेंगे बाई गुड्स इनटू ब्रांच। और गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट हम लोग बना नहीं रहे हैं इस बार, ऑलरेडी हम लोग बनाना सीख चुके हैं, उसमें कोई काम नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है। ठीक है, इसका लोडिंग कैंसिल करेंगे हम लोग। यहां पे होगा टू गुड्स इनटू ब्रांच लोडिंग, नहीं गुड्स इनटू ब्रांच से ही आता है ना। यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे जाके आप इस, ये जो ट्रांसफर होके आता है गुड्स इनटू ब्रांच से आता है।
वहां से लोडिंग कैंसिल होता है और यहाँ ट्रांसफर होता है। एक बार गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट बनाओगे खुद पे खुद पता चल जाएगा। ओ अच्छा, ये इसके ऊपर लोडिंग ना, हाँ हाँ ठीक है, आप वही वही लिख दो, गुड सेंड टू, ये भी गुड सेंड टू ब्रांच से ही लोडिंग कैंसिल करके आता है। तो ये जो है ना, देखो रिटर्न के ऊपर लोडिंग 15,000 पे 1/5, उसके बाद देखो कैश सेल है 1,05,000 और क्रेडिट सेल है 1,80,000, तो बाय कैश कितना है 1,05,000 और क्रेडिट सेल जो है वो 1,00,000। तो डेटर अकाउंट में जाएंगे, डेटर के डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक कितना 1,80,000, क्रेडिट सेल का एंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल लॉस है ना 350 का, गौर से देखिएगा, नॉर्मल लॉस है तो यहां लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। देखो हमने बोला नॉर्मल एबनॉर्मल सब, स्टॉक अगर घटा है तो उसका एंट्री यहां कर देना, पीएल में नहीं जाएगा ये लॉस। क्यों नहीं जाएगा अभी हम रीजन बताएंगे। नॉर्मल लॉस कितना हो गया 350 और इसके ऊपर लोडिंग कैंसिल होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंट नहीं होता है, लोडिंग फुल कैंसिल होगा। यहां पे होगा टू नॉर्मल लॉस, टू नॉर्मल लॉस कितना का लोडिंग कैंसिल होगा, पूरा 350 कैंसिल। इसीलिए तुम टू नॉर्मल लॉस यहां लिखोगे 350 से 350 गया, क्या बचा 0, तो इसीलिए वो पीएल में नहीं जाएगा। क्लियर। चलो गुड्स पिल्फर्ड एट इनवॉइस प्राइस 3,000 का, तो बाय गुड्स पिल्फर्ड चोरी हुआ कितना, इसके ऊपर लोडिंग कैंसिल करेंगे 2, 3,000 रुपया। किसी जगह पे नॉर्मल लॉस माना जाता है, किसी जगह पे एब नॉर्मल माना जाता है, हम लोग एब नॉर्मल मानते हैं। 3,000 के ऊपर लोडिंग कितना होगा 1/5, 600। तो गुड्स पिल्फर्ड का यहां पे जाएगा, सुनिए इधर, इसको एबनॉर्मल मानना, ज्यादातर केस में एबनॉर्मल माना जाता है। इसका सुनो, हाँ लिख देना एजम्पशन कितना हो गया इसका 600। 600 क्यों, अरे भाई टोटल 3,000 का है ना, उससे 600 रुपया हो गया, ये भी हो गया। गुड्स लॉस बाय फायर 4,000 और इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया 3,000, गौर से देखिएगा, गुड्स लॉस बाय फायर, तो बाय एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 4,000 और 2 एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि ये भी लोडिंग पे है, लोडिंग पे है, ये लोडिंग कैंसिल करना होगा इंटू 1/5, 800। अब देखिए जब हम लोग पीएल में करेंगे ना तो 2 एबनॉर्मल लॉस हम लोग करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस में टोटल गुड्स था 4,000 का, इससे लोडिंग कितना कैंसिल हो गया 800, और 800 में से अब सुनिए, ये लोडिंग तो कैंसिल हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना देने को तैयार है 3,000।
तो देखिए 4,000 से 4,000 का टोटल गुड्स था, 800 रुपये लोडिंग कैंसिल कर दो, बच गया 3200। अब 3200 का नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 3000 दे दिया, तो 200 का अल्टीमेटली लॉस, अल्टीमेट लॉस। तो यहां पे ये भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया। कैश सेंड फॉर पेडी एक्सपेंस, तो कैश पेडी एक्सपेंस के लिए भेजे, तो पीडी कैश के डेबिट में होगा टू कैश सेंड, कितना भेजा गया। अब बैड डेब्ट 400, तो डेटर के क्रेडिट में होगा बाई गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर ब्रांच अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। ये गुड्स ट्रांसफर हुआ 12,000 का, 12,000 है ना, तो यहां पे लिखोगे बाई गुड्स ट्रांसफर्ड, कितना, इसका लोडिंग कैंसिल कर दो। तो स्टॉक का ही मामला है, बस एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है, तो लोडिंग कैंसिल कर दो इसका। 12 दूना 24, 2400 क्या। अब ये भी हो गया। इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने पे किया, खर्च है, पीएल में जाएगा टू इंश्योरेंस, कितना हो गया 200। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 500, कस्टमर ने वापस किया, तो बाय रिटर्न इनवर्ड कितना 500। स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू ब्रांड डेटर रिटर्न, कितना 500। बैड डेब्ट 400 जो हुआ, पीएल में भी होगा टू बैड डेब्ट। अच्छा, बैड डेब्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग मेहनत क्यों करें भाई। तो कितना हो गया 400। अब देखिए गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर हो गया ना, बैलेंस पेडी कैश का है 250 बाय बैलेंस सीडी कितना 250। डेटर कितना है 11,000, क्लोजिंग डेटर स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो स्टॉक आपको यहां निकालना रहेगा, ठीक है। स्टॉक निकलेगा, उसके ऊपर लोडिंग कैंसिल होगा, तब जीपी निकलेगा। तो क्या डेटर में कुछ बचा क्या, हाँ, डेटर को बंद करो, ये खुद से बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, बैलेंस कितना है डेटर में, डेटर में बैलेंस कितना है 11,000। देखो क्रेडिट में डेटर को अगर बंद करोगे तो बाय कैश कलेक्शन बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना 1,80,100। ठीक है। अब ये तो बंद हो गया, ये बंद हो गया। पेडी कैश अगर बंद करोगे तो यहां पे होगा बाय पेडी एक्सपेंस 31,900। इसे हम लोग
क्योंकि पीडी एक्सपेंस है तो पीएल में जाएगा, यहां लिखते हैं टू पीडी एक्सपेंस, ठीक है, कितना हो गया? ये ब्रांच एक्सपेंस भी तो है नहीं, ये भी। अब स्टॉक अकाउंट, चलो बाय बैलेंस सीडी, यहां पे सरप्लस वगैरह नहीं निकल सकता है क्योंकि यहां पे क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी। एक लाख 41,000। अब सुनो, इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व कैंसिल होगा, 1,41,150 के ऊपर 1/5 कितना हो रहा है बोलो? 28, 28,200 हो गया ये। अब यहां से हम लोग जीपी निकालेंगे, स्टॉक यहां लिखा है तो स्टॉक रिजर्व यहां कैंसिल होगा, टू जीपी बोलो कितना? 56,660 हो गया ये। जीपी 56,620, इससे ये सारा एक्सपेंस लेस करेंगे तो हमारा आएगा टू नेट प्रॉफिट या टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, कितना? 21,500, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सम्स आपको समझ में आया होगा। इस सम्स के बाद भी और भी होमवर्क मिलने वाला है क्लास में, 2 सम्स और आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।